हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं यार फिर से आज अ, कुछ प्रॉब्लम्स परम्यूटेशंस के ऊपर ही। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। लेट्स सी। ओके, तो देखो यार, 28 गेम्स वर प्लेड इन अ फुटबॉल टूर्नामेंट। ठीक है, 28 गेम्स ये प्ले हुए हैं मेरे फुटबॉल टूर्नामेंट में। ठीक है, विद ईच टीम प्लेइंग वंस अगेंस्ट ईच अदर। अब देखो यार, मान लो एन टीम्स हैं। ठीक है, अब आप देखो, जब भी मैच होता है तो किन्हीं दो टीम्स के बीच होता है। ठीक है, लेट्स से N1 और N2 के बीच होगा मैच। ठीक है, तो क्या मुझे, अगर मैं N में से, N टीम्स में से कोई भी दो सेलेक्ट करूं, वो क्या 28 के बराबर होगा? तो हाँ भाई, बिल्कुल यही बोला है सवाल में बेसिकली, कि मेरा 28 गेम्स खेले गए टोटल। लेट्स से N टीम्स मान ली जो हमें निकालनी है, तो भाई N में से जब हम टू एट अ टाइम लेंगे, तो उससे जो नंबर आएगा वही तो 28 के बराबर होगा ना। लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल लेके समझाता हूँ। लेट्स से तीन टीम्स है, N1 N2 N3। ओके, तो देखो यार, तीन टीम्स है तो इनमें क्या क्या मैचेस हो सकते हैं? या तो N1 N2 गेम्स, सॉरी, N1 N2 हो सकता है, N1 N3 हो सकता है, और N2 N3 हो सकता है। ये तीन ही तो हो सकते हैं। तो ये तीन कैसे आए? 3C2 से ही तो आए। ठीक है, अब आप ऐसे नहीं कह सकते N2 N1 इज डिफरेंट। इट्स नॉट डिफरेंट, बिकॉज भाई एन वन वर्सेस एन टू हो या N2 वर्सेस N1 हो, वो मैच, उसको तो एक ही गेम काउंट करेंगे ना। तो ये कॉन्टेक्स्ट आपको देखना पड़ता है, इसीलिए सी आता है। अगर N1 N2 और N2 N1 आर ट्रीटेड एज डिफरेंट ना, और दोनों को अगर हम कंसिडर करते हैं, तो वो 3P2 से आते फिर वो सारे कॉम्बिनेशन। बट वो आपको जज करना है सवाल के बेसिस पे कि भाई उसने क्या कहा है। फुटबॉल के मैचेस चल रहे हैं, तो भाई फुटबॉल का मैच A वर्सेस B हो या B वर्सेस A हो, उसको एक ही मैच काउंट होगा ना। इफ मतलब अगर हमें यूनिक मैचेस देखने हैं तो इसलिए ये 3C2 से निकलता है। ठीक है, तीन के लिए। तो सिमिलरली अगर N टीम्स है तो NC2 से डिफरेंट मैचेस आ जाएंगे, और वो डिफरेंट मैचेस ही हमें, या गेम्स ही हमें 28 दे रखे हैं। तो NC2 = 28। तो NC2 को देखो, ओपन करोगे तो क्या आएगा यार? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इक्वल टू 28। अब n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 28। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ से क्या बचा? n इंटू n-1 इक्वल टू 56 बेसिकली। मतलब 7 इंटू 8, 8 इंटू, सॉरी, 7 इंटू 6, हाँ, 8 इंटू 7 होता है ना 56। मतलब n मेरा 8 आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये प्रॉब्लम। ठीक है, अब आप, कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर क्वाड्रेटिक से सॉल्व करेंगे तो n = -7 भी आ सकता है। तो आ सकता है, बट यार टीम कभी माइनस में नहीं हो सकती ना, तो इसको नहीं लेंगे हम, सिर्फ पॉजिटिव वाला आंसर लेंगे। तो इसको आपको वैसे क्वाड्रेटिक से ही सॉल्व करना है, बट n शुड बी पॉजिटिव, बिकॉज हमें टीम्स निकालनी है, तो टीम्स तो नेगेटिव हो नहीं सकता। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो देखो, इन अ नेटवर्क ऑफ रेलवेज, रेलवे का एक नेटवर्क है। ठीक है, जहाँ पे 15 स्टेशन है। 15 स्टेशन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 15 है। अब 15 स्टेशन हैं, तो क्या बोला है उसने? फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिकट्स टू बी प्रिंटेड फॉर ईच क्लास इफ एवरी स्टेशन मस्ट हैव टिकट्स फॉर अदर स्टेशन। ठीक है, देखो यार, मतलब बेसिकली कितने टिकट प्रिंट हो सकते हैं ये आपको निकालना है। तो देखो, हर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम बोला है ना आपने, नंबर डिफरेंट टिकट्स बेसिकली, मतलब इन एवरी स्टेशन ना। तो बेसिकली मतलब हमें मैक्सिमम पॉसिबल ही निकालना है। तो देखो यार, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। तो देखो यार, हमें, हम क्या चाहते हैं, देखो, 15 में से 15 स्टेशन है। ठीक है, यहाँ से कोई भी दो सेलेक्ट कर ले अगर हम। ठीक है, 15C2, तो मतलब मेरा लेट्स से 15C2 में, 15C2 का क्या मतलब है? अगर ये स्टेशन S1 S2 S3 अप टू S15 तक है, तो मतलब दो दो के कॉम्बिनेशन में कितने पॉसिबिलिटी आ सकती है? जैसे S1 S3,
S1 S4, ठीक है, S2 S5, ऐसे दो के कॉम्बिनेशन में आप 15 चीज़ों को कितने उसमें डिवाइड कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो वो हम किस लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम पॉसिबल वो निकालना है। वही लेट्स से S1 से लेके S15 भी आएगा इसमें, तो S1 S15 उस चीज़ में आ जाएगा कि S1 से S15 का टिकट। पर इसमें देखो, इस चीज़ में S15 और S1 और S15 मतलब फॉर एग्जांपल S1 S3 और S3 S1 ये अलग अलग काउंट होंगे। क्यों? क्योंकि भाई टिकट तो ए से बी की लोगे या बी से ए की लोगे, वो डिफरेंट टिकट्स होंगी ना, ठीक है। तो इसलिए 15C2 × 2 ये मेरा आंसर होगा। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि हर एक कॉम्बिनेशन के लिए दो टिकट पॉसिबल होंगी, उसका रिवर्स भी पॉसिबल होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये इसका आंसर है, ठीक है। क्योंकि हमें डिफरेंट टिकट्स निकालनी है, तो अब भाई एक इंसान है, उसको वो एक ही डेस्टिनेशन पे जाएगा ना, दो पे तो जाएगा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं S1 S2 S3। S1 पे जो इंसान चढ़ा हुआ S2 पे उतरेगा, तो तीन चीज़ों का तो मतलब है नहीं, हमें दो ही सेलेक्ट करनी है इसलिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये प्रॉब्लम भी। मेरी एक्चुअली परमुटेशंस के कुछ सॉल्यूशंस नहीं होते, आपको दिमाग से सोचना पड़ेगा कि कैसे, मतलब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक लास्ट प्रॉब्लम और ले लेते हैं, ठीक है। देखो, इन अ सर्टेन algebraical exercise book there are 4 example of arithmetic progressions, ठीक है। 5 examples of PNC and 6 of BT binomial theorem, ठीक है। ओके, तो फाइंड द नंबर ऑफ ways a teacher can select for his pupils, ठीक है, एटलीस्ट वन, नॉट मोर देन टू एग्जाम्पल्स फ्रॉम ईच सेट्स, ठीक है। मतलब यार, इससे भी एटलीस्ट वन और एटमोस्ट टू आ जाए, ठीक है। इससे भी एटलीस्ट वन और एटमोस्ट टू, और इससे भी एटलीस्ट वन और एटमोस्ट टू, ठीक है। तो देखो, इससे क्या आ सकते हैं, या तो वन आ सकता है या तो टू आ सकता है, ठीक है। तो जैसे ही मेरे जो शब्द है ना, या तो वन या तो टू, तो उसी पे जाओ। तो 4C1 या का मतलब हमेशा प्लस होता है, या 4C2 मतलब या तो ये चीज होगी या ये चीज होगी, दोनों एक साथ तो नहीं होगी ना यार, तो इसलिए हम प्लस लगाते हैं, ठीक है। तो देखो, मैं एक बार आपको पूरा लिखता हूँ। 4C1 + 4C2 मल्टीप्लाई बाय, अब ये मल्टीप्लाई क्यों हुआ? क्योंकि भाई हमें कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, हमें इसको करते जाना है। या तो एक सेलेक्ट होगा, उससे भी कुछ चीज आएगी, या फिर दूसरा सेलेक्ट होगा। देखो, अभी मैं इसको खोलूंगा तब आपको बताता हूँ इसको डिटेल में। 5C1 + 5C2, ठीक है, और मतलब इंटू 6C1 + 6C2। देखो, इसका क्या मतलब है, इसको जब आप पूरा खोलोगे ना यार, तो देखो इसमें बहुत सारी टर्म्स आएंगी। एक तो आएगा 4C1 5C1 6C1 प्लस 4C2 5C1 6C1 प्लस एंड सो ऑन। अब इन सब का मतलब क्या होता है? ये वो केस था जब तीनों से एटलीस्ट वन लिया। तो या तो ये भी पॉसिबल है, या एक से दो लिया और दो से एक, वन वन लिया, ये भी पॉसिबल है। या मतलब ऐसे सारे जो जो इसने लिए ना, वो सब पॉसिबल है। तो उनको लिखने का ये तरीका होता है यार, ठीक है। बेसिकली आपने या तो एक या तो दो, फिर इनटू करते हैं, क्योंकि अब सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे ना, तो पूरा टास्क तो हमारा तीनों क्वेश्चन पे कंप्लीट होगा, इसलिए इंडिविजुअल क्वेश्चंस के बीच में तो आप मल्टीप्लिकेशन लगाओगे, बट उसके अंदर आप केसेस बना रहे हो डिफरेंट डिफरेंट। फॉर एग्जांपल, या तो पहला सवाल लिया, या दूसरा, या दो सवाल लिए बेसिकली, राइट। इनटू, क्योंकि अब सेकंड सवाल पे आ गए, सेकंड सवाल में भी या तो एक सवाल लिया या दूसरा लिया, ठीक है। ऐसे आपको सॉल्व करना है इसको। तो इसको सॉल्व करके मैं बता देता हूँ आपका क्या आंसर आएगा। बेसिकली इसका आंसर तो लिखा नहीं है इसमें, तो यही आपका आंसर है। अगर आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यार, ये 3 प्रॉब्लम्स ही थे आज के लिए, तीनों अच्छे प्रॉब्लम्स थे आपके लिए, मतलब ज़रूरी है आपके बेसिक्स को बिल्डअप करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं बाकी के सवाल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।